हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2022 टू 23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रेनिंग लोड, जिसमें हम देखेंगे ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रेनिंग होता क्या है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। तो दोस्तों ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस होता है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब होता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंसेस। तो दोस्तों स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन की, ताकि वो किसी भी कंपटीशन में जाकर अपनी हायर परफॉर्मेंसेस दिखा सके, मतलब अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखा सके। आई होप आपको मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स, मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन है और वो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर रहा है, तो उसे उसे रेगुलरली परफॉर्म करना चाहिए। और जब भी वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तब उसे ब्रेक कम लेना चाहिए और उसे अपनी एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन पर जो ट्रेनिंग का लोड है वो हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, मतलब उसे हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन पर एक साथ पूरा लोड डाल देंगे तो वो इस चीज़ को झेल नहीं पाएगा और इससे उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। थर्ड पॉइंट है प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी प्लेयर को अपने हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अचीव करना है तो उसके लिए उसे एक वेल प्लान्ड प्लानिंग करनी होगी और सिस्टमैटिकली और रेगुलरली उसे उस एक्टिविटी को, उस गेम को रेगुलरली परफॉर्म करना होगा। फोर्थ पॉइंट है एंश्योरिंग रिजल्ट्स। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है और वो अगर अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए उसे स्मॉल गोल्स को बनाना होगा जिसको वो जल्दी अचीव कर ले और इस चीज़ से उसे कॉन्फिडेंस आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसे क्रिकेट काफ़ी पसंद है और क्रिकेट में भी उसे बैटिंग ज़्यादा पसंद है और वो बैटिंग की अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसका एक स्मॉल गोल ये हो सकता है कि आज मैं 100 बॉल्स को फेस करूंगा, मतलब आज मैं 100 बॉल्स को खेलूंगा। तो इस तरीके से जब वो इस गोल को अचीव कर लेगा तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा और इसके कारण वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी दो पर्सन कभी भी सेम नहीं हो सकते। उनकी कैपेसिटी अलग होगी, उनकी कैपेबिलिटीज अलग होगी, उनका हेल्थ कंडीशन, उनका एज, उनकी रिकवरी पेस, उनकी फिजिक स्पोर्ट्स पर्सन की सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। तो इसीलिए हमें किसी भी पर्सन के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, ताकि जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं और टूर्नामेंट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएं, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और लास्ट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है कि जो टाइम है और जो ड्यूरेशन है किसी भी एक्टिविटी का, जो भी हम गेम खेल रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। हमें टाइम को कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब थे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रेनिंग लोड, जिसमें हम देखते हैं ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोड क्या होता है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स के फील्ड में लोड को ही हम ट्रेनिंग लोड कहते हैं। ट्रेनिंग लोड का मतलब होता है वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड जो किसी इंडिविजुअल पर इसलिए डाली जाती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। सेकंड है ओवरलोड। ये लोड हमारी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस को ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड होनी चाहिए, वरना परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडेप्टेशन क्या होता है। जब कोई पर्टिकुलर लोड किसी स्पोर्ट्समैन को बार बार दिया जाता है तो वो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर लोड के लिए यूज्ड टू हो जाता है। स्पोर्ट्समैन की लोड बियर करने की कैपेसिटी बढ़कर स्टेबल हो जाती है, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं।
एडेप्टेशन बेसिकली हमारी इंक्रीजिंग फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी का हायर लेवल पर स्टेबल हो जाना है। अब हम देख लेते हैं कि रिकवरी क्या होता है। तो दोस्तों रिकवरी का मतलब होता है ट्रेनिंग के दौरान हमने जो भी खोया उसको वापस से रीगेन करना। और दोस्तों जो रिकवरी होता है वो एक्सरसाइज के बाद, ट्रेनिंग लोड के बाद काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। क्योंकि अगर हमने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद हमारी बॉडी वापस से रिकवर नहीं हो पा रही है, हम लोग अभी भी थके हुए हैं, तो इससे दोस्तों ट्रेनिंग का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डोपिंग का मीनिंग, मतलब डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो डोपिंग रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एथलीट्स यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड्स टू अनफेयरली इंप्रूव देयर स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस। तो दोस्तों डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एथलीट यूज करता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को या मेथड को जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का मतलब हो गया वो सब्सटेंसेस जिस पर रोक लगाई गई है, उन पर बैन लगाया गया है, जिनको एथलीट्स को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एथलीट्स उन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं अपनी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, मतलब जो डोपिंग है वो कितने टाइप्स में बटा हुआ है। तो दोस्तों जो डोपिंग है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहला है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है ब्लड डोपिंग, तीसरा है जीन डोपिंग। तो आइए अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का वो टाइप ऑफ डोपिंग है जिसमें कोई भी एथलीट केमिकल और सिंथेटिक सब्सटेंस का इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे उनकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करती है या फिर बहुत देर तक अच्छे से परफॉर्म कर सकती है विदाउट एनी फटीग, मतलब किसी भी थकान के बगैर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप जब जिम जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्लैक कॉफी पी के जाते हैं। तो ब्लैक कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। क्यों पीते हैं ये चीज? आप सबको पता होगा कि जब हम ब्लैक कॉफी पी के जाएंगे तो हमारी बॉडी एक्टिवेटेड रहेगी, फटीग को रजिस्ट करेगी और हम लंबे टाइम तक वर्कआउट कर सकते हैं। और जब हम लंबे टाइम तक वर्कआउट कर पाएंगे तो हमारी बॉडी जल्दी और अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो जो कैफीन मैंने बताया वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है या फिर एक ड्रग है जो कोई भी एथलीट या प्लेयर इनटेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। सेकंड आप इसमें मॉर्फिन लिख सकते हैं, थर्ड आप इसमें हेरोइन लिख सकते हैं। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डोपिंग की, जो है ब्लड डोपिंग। तो ब्लड डोपिंग का मतलब होता है ब्लड का इंटेक। तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर रेड ब्लड सेल इंक्रीज की जाती है किसी और पर्सन की लेके, तो वो हमारा ब्लड डोपिंग कहलाता है। अब ये चीज कैसे की जाती है? तो ये चीज की जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफर से। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, तो पर्सन ए का ब्लड निकाल के पर्सन बी की बॉडी में डाल दिया गया ताकि पर्सन बी की बॉडी में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का लेवल बढ़ जाए। तो अगर रेड ब्लड सेल का लेवल इंक्रीज होता है किसी भी पर्सन की बॉडी में, तो किसी भी पर्सन की एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है उससे पहले उसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसकी एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। तो यही कारण है कि कुछ एथलीट्स ब्लड डोपिंग का सहारा लेते हैं। थर्ड है जीन डोपिंग। तो जीन्स का जो ट्रांसफर होता है उसको हम जीन्स डोपिंग कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे उसेन बोल्ट है जो कि ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर हैं, वो काफी अच्छा भागते हैं। तो अगर उनके जीन्स निकाल के हम किसी और पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर्सन की भी स्पीड इंक्रीज होती है। तो आप सबको पता होगा जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, उस पर किसी भी पर्सन की स्पीड डिपेंड होती है और वो चीज जेनेटिकली आती है। तो अगर हम किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम उसकी बॉडी में जीन्स का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। सबसे पहला है एडिक्टिव इफेक्ट्स। डोपिंग करने से एक आदमी जो है वो इन ड्रग्स के लिए एडिक्टिव हो जाता है, यानी उसको इन ड्रग्स को कंज्यूम करने की लत लग जाती है, जिसके कारण समाज में उसका मान सम्मान जो होता है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ उसके जो सेंसेस होते हैं वो अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं और वो पर्सन दूसरों पर काफ़ी हद तक डिपेंड हो जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कार्डियक प्रॉब्लम्स। डोपिंग के कारण एक पर्सन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से पीड़ित रहता है, उसको अलग अलग प्रकार की हार्ट रिलेटेड डिजीजेस लग जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज है अफेक्ट्स किडनी एंड लीवर। तो दोस्तों जो डोपिंग होता है, मतलब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये एक पर्सन की किडनी और लीवर को भी डैमेज कर देते हैं।
फोर्थ डिसएडवांटेज है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डोपिंग के कारण एक पर्सन को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशंस की समस्या उसको हो सकती है। फिफ्थ डिसएडवांटेज है डिहाइड्रेशन। डोपिंग करने से यानी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने वाली सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक पर्सन को डिहाइड्रेशन को भी फेस करना पड़ सकता है। सिक्स्थ डिसएडवांटेज है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये सब्सटेंसेस हमारे लंग्स को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारियों का सामना एक पर्सन को करना पड़ सकता है। और लास्ट डिसएडवांटेज है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो डोपिंग में स्टीरॉयड्स या फिर ग्रोथ हार्मोन को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।